शाम गरीब आई। बात आपने कई बार सुनी होगी कि हजरत ज़ैनब ने रात को बैठ के पहरा दिया ताकि कोई जानवर लाशों के टुकड़े उठा के न ले जाए। जब रात के 2 हिस्से गुजर गए, रात का आधा हिस्सा गुजराना, जो 2 हिस्से गुजरे यानी आधी रात गुजर गई, अचानक ना किसी के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ज़ैनब तो बैठी थी, आपने संभाला खुद को, करीब से देखा ना कोई खातून पर्दे में लिपट के आ रही है। आपने पूछा कौन? उसने कहा मैं हुर की बीवी हूँ। इतना कह के वो आगे बढ़ी, कहा सैयदा ये पानी ले लो। आपने फरमाया अब हमें पानी से नफरत हो गई है, अब हमें पानी से नफरत हो गई है। कहा सैयदा मेरे शोहर ने आपके भाई की कदमों पे जान दे करके अपनी जिंदगी की गुलामी का सबूत दिया, मैं पानी लाई हूँ, मेरा पानी कबूल कर लें। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने इनकार किया। तो जानते हो सादात इकराम जानते हैं, किसी भी सैयद को अगर हजरत फातिमा का वास्ता दो तो कभी टाला नहीं करते हैं। खातून ने कहा ज़ैनब तुम्हारी अम्मी का वास्ता, ये पानी कबूल कर लो। आपने कहा ठीक है, पानी को लिया। लेने के बाद उठी, वहां गई जहां पे सैयदा सकीना को लेटा करके आई थी। जाके देख हजरत सकीना का पता ना चला, तलाश किया कहीं ना मिली, परेशान हो गई। आवाज दी सकीना, मक्तल से आवाज आई पुपी मैं यहाँ हूँ। आप कहीं जाने के बाद क्या देखा? बेटी बाप के सर पे पैर रख के लेटी हुई है। वो यार बाप बेटी का प्यार बड़ा अनोखा होता है, बड़ा निराला बाप बेटी का प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है करबला कोई मनगढ़ंत कहानी है या सिर्फ मूड बनाने के लिए दास्तान लिखी गई है? खुदा की कसम परदेश जाते हो, जो लोग परदेसी हैं वो मेरी बात समझते होंगे। जब परदेश जाते हैं तो बेटियां रास्ता रोक लेती हैं, कहती हैं अब्बा वापस कब आना है। उस वक्त मुश्किल होता है बेटियों से नजरें चुरा के जाना। जब बेटियां हाथ पकड़ के पूछती हैं बाबा कब तक वापस आओगे, तब लगता है ये रास्ता कैसे पार किया जाए। और यार जो परदेश रहते हो उन्हें तो पता कि जब बेटियां फोन करके कहती हैं अब्बा तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, तब जी चाहता है मालिक पर दे दे, उड़ के जाए बेटी के पास पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। ये निराले प्यार होते हैं बेटियों के, ये अजीब प्यार होता है बेटियों का। अमर इब्ने साद से एक दिन यजीद ने पूछा था, अमर इब्ने साद इतना बता, करबला की इतनी बड़ी जंग हुई, उसमें इतने शहीद हुए हैं, क्या तुझे एक बार भी हुसैन पर रहम आया कि नहीं? उसने कहा पूरी जंग में सिर्फ एक मर्तबा मुझे हुसैन पे तरस आया था। कहा किस वक्त? का जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे थे, उस वक्त उनकी बेटी दौड़ करके आई और गले में हाथ डाला था, अपने बाप के माथे के जख्मों को साफ कर रही थी। कहा उस वक्त मुझे रहम आ रहा था। कहा मैं देख रहा था कि हुसैन की बेटी कभी बाप के लबों को चूम रही है, कभी माथे को चूम रही है। अल्लाह अकबर का। फिर हुसैन कहते हैं ओ जालिम नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। ओ हया नहीं चाहिए, अगर मेलों के नाम पर तेरी मेरी बेटियां बेपर्दा निकलती हैं तो बता ज़ैनब के जिगर पे क्या गुजरती होगी, सकीना के जिगर पे क्या गुजरती होगी। ऐसे जंग के माहौल में जब चारों तरफ से तीर चल रहे थे, दुश्मन मुहासबा किए हुए हैं, उस वक्त भी पर्दे का इतना लिहाज। फरमाते नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूँ। कहते मैंने इतना सुना, मैंने चेहरा तो फेर लिया लेकिन फिर भी तिरछी निगाहों से हुसैन की बेटी को देख रहा था। का अजीब मंजर था। एक पर्दे वाली खातून आई, उसने आने के बाद हजरत ज़ैनब का हाथ छुटाना चाहा। का अजीब मंजर था, एक हाथ छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी, जब इस हाथ को छुटाया जाता था तो ये हाथ डाल लेती थी। कहते बड़ा मुश्किल मंजर था उस वक्त जब बाप बेटी की जुदाई थी। अल्लाह अकबर। वो कैसा मंजर था? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी तुम यहाँ क्यों आके सो गई? कहती फूफी आपको तो पता है मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब रात को मेरी आंख खुली मैंने आवाज दी बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने में किसी ने कहा था आ बेटी तुझे सीने से लगा के सुला दूं। कहती मैंने दौड़ लगाई, कहा बेटी बता तो सही, यहाँ तो जो कत्ल हुए हैं इनके सर भी नहीं है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? सैयदा सकीना ने कहा था अम्मी जान पता तो ना चला, फूफी जान लेकिन बात ये है जब मैं करीब आई मैंने कहा कहाँ हो मुझे बताओ तो सही। कहा किसी ने बाजू उठाए। कहा जब मैं करीब गई मैंने जाके क्या देखा, ये बदन मेरे बाप का है लेकिन मैं सीने पे सर रख के सोने वाली। आज जब सीने पे लेटना चाहा इतने जख्म मेरे बाप के सीने पे थे। अल्लाह अकबर। के लेटने जगाना थी, मैंने कदमों पे सर रख के सो गई। फूफी ने कहा चल बेटी ये पानी पी लीजिए। अल्लाह अकबर। अब उस घराने का सब्र
देखो, ओ भाई भाई का हक मारने वालों, अपनों को उठा के जेल तक लेके जाने वालों, इंच जमीन के लिए अपनों का गला काटने वालों, अपने आप को अली वाला कहलाते हो, इनके घराने की शान तो देखो। हम दूसरे के छीनने पे लगे हैं, लेकिन इनके घर की सखावत देखो। हजरत ज़ैनब ने कहा था, लो सकीना ये पानी पी लो यार, 3 दिन की प्यास है, सारे लोग नजरों के सामने शहीद हुए हैं, अगर पानी पी के इतनी शहादतें देख ले तो गलत सूख जाता है। जिनके घर में 3 दिन की प्यास थी, हजरत ज़ैनब ने कहा था, लो सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा था, फूफी आप क्यों नहीं पीती? हजरत ज़ैनब ने कहा, बेटी जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी रखी पिया करते हैं। कहा ये सही है, कहा यही कायदा है। हजरत सकीना ने प्याला लिया, तोड़ लगाई। सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी किधर जा रही हो? कहा भी आपने कहा है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। फरमाती अभी तो मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहते कहते ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिरा, आसमान से आवाज आई, सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम, नबी के घर वालों तुम्हारी अजमतों को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान गौसे आजम, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सरकार सुरकाही, फैज़ान हजरत बाबा दीवान शाह।